कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने वाली एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति है। यह यात्रा उत्तराखंड से शुरू होकर तिब्बत के पवित्र पर्वत कैलाश और मानसरोवर झील तक जाती है। यह स्थान न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती धर्म के लिए भी अत्यंत पूजनीय है। अब बात करते हैं इसके धार्मिक महत्व की। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यह पर्वत 4 धर्मों का केंद्र है, जिसे विश्व का नाभि भी कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ तपस्या में लीन रहते हैं और जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस यात्रा को करता है उसे आत्मिक शांति, मोक्ष और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मानसरोवर झील जो कैलाश पर्वत के समीप स्थित है उसे पवित्रम झीलों में से एक माना गया है, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कहा जाता है कि इसका जल इतना पवित्र है कि इसमें स्नान करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके शांत नीले जल से की छाया पड़ते ही जो एक अलौकिक दृश्य होता है वो अद्भुत होता है। यह यात्रा आसान नहीं होती। ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, कठिन रास्ते और मौसम की चुनौतियां हर कदम पर होती हैं, लेकिन हर कठिनाई श्रद्धा के सामने झुक जाती है। जैसे जैसे यात्री आगे बढ़ते हैं उनका मन सांसारिक मोह से हटकर ईश्वर और आत्मा की ओर आकर्षित होने लगता है। यह यात्रा में न केवल शरीर की परीक्षा होती है बल्कि मन की भी होती है। यात्रा के दौरान प्रकृति की विशालता, पर्वतों की निस्तब्धता और झील की निर्मलता आत्मा को शुद्ध करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने ये यात्रा के दौरान अपने भीतर नई ऊर्जा, नई दृष्टिकोण, जीवन का गहरा अर्थ महसूस किया। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करीब 52 किलोमीटर को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसे कोरला कहा जाता है और श्रद्धालु 3 दिन में इसे कठिन परिक्रमा को पूरा करते हैं। कुछ साधक तो दंडवत प्रणाम करते हुए पूरी परिक्रमा करते हैं। हर कदम पर श्रद्धा और समर्पण की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन का एक परिवर्तनकारी अनुभव है। यह यात्रा बताती है कि आस्था और श्रद्धा से कोई भी रास्ता पार किया जा सकता है। यहाँ हर व्यक्ति खुद से मिलता है, अपने भीतर के प्रश्नों का उत्तर खोजता है और एक नए, शांत और आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बती धर्मों के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं ताकि भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकें और पवित्र मानसरोवर झील में स्नान कर सकें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र है और यही भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं। मानसरोवर झील का जल पापों को धोने वाला और आत्मा को शांति देने वाला माना गया है। इस झील में स्नान करना और कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना मोक्ष की ओर एक कदम माना जाता है। यह यात्रा केवल शारीरिक सहन शक्ति की नहीं बल्कि भावनात्मक और आत्मिक दृढ़ता की भी परीक्षा है, जो हर यात्री के जीवन में गहरी छाप छोड़ती है। हमने ट्रैकिंग की शुरुआत कर दी है। ये 6 किलोमीटर लंबा ट्रैक बताया जा रहा है। इसे लोकल्स यहाँ कोरा कहते हैं। कोरा यानी कि परिक्रमा होली माउंट के इर्द गिर्द, और हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे हम भी अपनी ये यात्रा तय करेंगे और आपके लिए ट्रैक में जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। बागा टाउन से हमने परिक्रमा की शुरुआत की थी और अभी हम आधे ही रास्ते पहुंचे हैं, पर हमें एक बौद्ध अनुयायियों का एक जत्था मिला जो कि साष्टांग दंडवत करते हुए ये परिक्रमा पूरी कर रहा है। मेरे पीछे अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से साष्टांग दंडवत करके कोरा, जो कि यहाँ लोकल लैंग्वेज में से कोरा कहते हैं परिक्रमा को, वो की जा रही है। ये 3 लोगों का समूह है जो कि इस टेरेन पे, इस ट्रैक पे जो कि बागा टाउन से शुरू होता है, साष्टांग दंडवत करके परिक्रमा कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि हम ट्रैक कर रहे हैं, आधे रास्ते आए हैं और हाँफ रहे हैं। आप सोचिए कि ये लोग साष्टांग दंडवत करके परिक्रमा कर रहे हैं। साष्टांग दंडवत करके परिक्रमा करने के लिए कितनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, इसका अंदाजा
इस तस्वीर से लगाया जा सकता है कि कैसे शिव के अनुयायी, माउंट कैलाश के अनुयायी साष्टांग दंडवत करके परिक्रमा कर रहे हैं और लगातार तकरीबन आधा ट्रैक पूरा हो चुका है। बीच बीच में 1 से 2 मिनट का विराम लेते हैं और आप देख सकते हैं इन्होंने सपोर्ट के लिए एक लकड़ी का पट्टा जो है वो अपने हाथों में लगाया हुआ है। उसी से पहले प्रणाम करते हैं, फिर साष्टांग दंडवत करते हैं। तो आस्था की एक ये भी तस्वीर है जहां पे साष्टांग दंडवत करके परिक्रमा की जा रही है। बागा टाउन से हमने परिक्रमा की शुरुआत की थी और अभी हम आधे ही रास्ते पहुंचे हैं, पर हमें एक बौद्ध अनुयायियों का एक जत्था मिला जो कि साष्टांग दंडवत करते हुए ये परिक्रमा पूरी कर रहा है। मेरे पीछे अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से साष्टांग दंडवत करके कोरा, जो कि यहाँ लोकल लैंग्वेज में से कोरा कहते हैं परिक्रमा को, वो की जा रही है। ये 3 लोगों का समूह है जो कि इस टेरेन पे, इस ट्रैक पे जो कि बागा टाउन से शुरू होता है, साष्टांग दंडवत करके परिक्रमा कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि हम ट्रैक कर रहे हैं, आधे रास्ते आए हैं और हाफ रहे हैं। आप सोचिए कि ये लोग साष्टांग दंडवत करके परिक्रमा कर रहे हैं। साष्टांग दंडवत करके परिक्रमा करने के लिए कितनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है कि कैसे शिव के अनुयायी, माउंट कैलाश के अनुयायी साष्टांग दंडवत करके परिक्रमा कर रहे हैं और लगातार तकरीबन आधा ट्रैक पूरा हो चुका है। बीच बीच में 1 से 2 मिनट का विराम लेते हैं और आप देख सकते हैं इन्होंने सपोर्ट के लिए एक लकड़ी का पट्टा जो है वो अपने हाथों में लगाया हुआ है। उसी से पहले प्रणाम करते हैं, फिर साष्टांग दंडवत करते हैं। तो आस्था की एक ये भी तस्वीर है जहां पे साष्टांग दंडवत करके परिक्रमा की जा रही है। हम इस वक्त तकरीबन 4800 मीटर की ऊंचाई पर हैं। बागा टाउन से हमने अपना ट्रैक की शुरुआत की थी। तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का सफर हम तय कर चुके हैं। 2.5 से 3 किलोमीटर और बचा है। मेरे पीछे आप फ्लैग स्क्वायर देख सकते हैं। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो यहाँ पे ऑफरिंग करते हैं, मैसेज लिखते हैं भगवान के लिए, गॉड के लिए, डेविल के लिए। और ये माना जाता है कि जब हवा चलती है तो जो गॉड्स हैं, जो डेविल्स हैं, वो आपका मैसेज पढ़ रहे हैं। ये यहाँ बहुत पुरानी मान्यता है और रास्ते में आपको कई जगह इस तरह के फ्लैग स्क्वायर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। बौद्ध धर्म के लोग भगवान, गॉड के लिए और डेविल के लिए मैसेज लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा 3 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी और बाकी है।